नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशान यादव। आज के आयशाला के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप अपने लिए लेंस जो आँखों में डलवाना चाहते हैं मोतियाबिंद के बाद में, वो कैसे चुनें और आपके लिए कौन-सा लेंस ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो देखिए, लेंस चूज़ करना सर्जरी से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस करें और उसके बाद में ही इसको सेलेक्ट करें, क्योंकि देखिए, एक बार आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, आपकी आँख में एक लेंस चला गया, तो वो जीवन भर आपकी आँख में रहता है। उसको बहुत रेयर केसेस में ही हम लोग बदल सकते हैं। ज़्यादातर वो आपकी आँख में एक बार चला गया तो वो बदला नहीं जाता। तो पेशेंट्स मेरे पास कई बार पूछते हैं कि लेंस डॉक्टर साहब कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो बेसिकली लेंस लगभग इस शेप का होता है, ऐसा लेंस होता है। थोड़े बहुत लेंसेज़ में कुछ डिज़ाइन में कुछ कंपनीज़ के हिसाब से अलग-अलग चेंजेज़ होते हैं, लेकिन ये मेन पोर्शन होता है लेंस का, ये ऑप्टिक होता है, ये हैप्टिक होता है, जहाँ से लेंस हमारी आँखों में स्टेबलाइज़ होता है। तो इस शेप का लेंस होता है जो आपकी आँख में होल्ड करके जाता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा लेंस होता है ना? तो वो आपकी आँख में हम लोग नहीं डाल सकते हैं, इतना बड़ा लेंस, नहीं तो हमें बहुत बड़ा कट लगाना पड़ेगा आँख। तो इसका जो इसको इस तरह के जो लेंस आते हैं, वो बहुत छोटे से होते हैं और वो फ़ोल्ड होके आपकी आँख के अंदर एक इंजेक्टेबल कार्ट्रिज होता है, उसके थ्रू आँख के अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर जाके फिर वो खुल जाते हैं और अपनी जगह एक बार जब वो सेट हो जाते हैं, तो उनको फिर वहाँ से चेंज करना या बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए लेंस को जब चुनें तो बहुत अच्छे से सोच समझ के चुनें। तो आपके लेंस आपकी लाइफ़स्टाइल, यानी कि आप जो काम करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर कुछ लोग ऑपरेशन जो कराना चाहते हैं कैटरेक्ट का और उनका ड्राइविंग का काम ज़्यादा है कि वो दिन में भी ड्राइव ज़्यादा करते हैं, रात को भी नाइट ड्राइविंग होती रहती है। तो जिनको ड्राइव करना ज़्यादा है तो उनके लिए कुछ ख़ास तौर के लेंसेज़ सूटेबल नहीं होते। जो लोगों को कंप्यूटर वग़ैरह पे काम करना है उनके लिए कुछ अलग तरीके के लेंसेज़ होते हैं। तो देखिए, जो लेंस होता है वो बेसिकली 3 या 4 तरीके के लेंसेज़ हम लोग मार्केट में देखते हैं। सबसे कॉमन जो लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसको लगाने के बाद में आपको दूर की रोशनी साफ दिखाई देती है और पास की रोशनी में आपको देखने के लिए, पास का देखने के लिए चश्मा का यूज़ करना पड़ता है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली इम्प्लांटेड लेंस है। हमारे ही देश में नहीं, वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा जो कॉमन लेंसेज होते हैं इम्प्लांट, वो मोनोफोकल लेंस है। सेकंड जो लेंस होता है तरीके का, वो होता है मल्टीफोकल लेंस या ट्राईफोकल लेंस। वो लेंसेज ऐसे होते हैं जिनसे आप दूर का भी देख सकते हैं, पास का भी देख सकते हैं। कई बार हम लोग इंटरमीडिएट विज़न यानी कंप्यूटर या मोबाइल भी देख सकते हैं। ऐसे लेंसेज होते हैं। तीसरे तरह के जो लेंसेज हैं वो आजकल अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनको हम लोग EDOF लेंसेज बोलते हैं, यानी कि एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकल लेंसेज। तो वो ऐसे लेंसेज होते हैं जो काफ़ी हद तक आपको दूर का साफ दिखाएंगे और एक इंटरमीडिएट रेंज, जैसे कि जिनको मोबाइल लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा करना है या ड्राइविंग करनी है, वो उनके लिए वो लेंसेज यूज़ होते हैं। तो चौथे तरीके का जो लेंस होता है जो हम लोग आँखों में डालते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टोरिक लेंसेज। टोरिक लेंसेज एक स्पेशल कस्टमाइज्ड लेंसेज होते हैं जो आपके आँख के शेप के हिसाब से, आपकी जो कॉर्निया होती है उसमें कई बार कुछ पेशेंट्स की कॉर्निया में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हमें लेंस के थ्रू करेक्ट करना होता है, जिससे आपका जो चश्मे का नंबर है ऑपरेशन के बाद वो कम से कम रहे और आपको सिलेंड्रिकल पावर कम से कम मिले। तो टोरिक लेंसेज उन्हीं पेशेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट हैं जिनकी कॉर्निया में वो चेंजेस हैं जिनको हम लोग दूर करना चाहते हैं। तो टोरिक लेंसेज पर्टिकुलरली ऐसे पेशेंट्स के लिए लिमिटेड होते हैं कि लेंस आते हैं। तो अब हम लोग कैसे समझें कि आपके लिए कौन सा लेंस सूटेबल है? तो देखिए, अगर आपको ड्राइविंग ज़्यादा करनी है, नाइट ड्राइवर हैं आप और दिन में ड्राइव करते हैं, तो मल्टीफोकल लेंस आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज में ये जो आगे वाला पार्ट होता है हमारा, यहाँ पर रिंग्स होती हैं, बहुत छोटी-छोटी रिंग्स होती हैं और उन रिंग्स के थ्रू लाइट आपकी आँख में जाती है और अलग-अलग लेवल पे वो फ़ोकस होती है, जिससे हमें दूर का, पास का साफ दिखाई देता है। तो वो रिंग्स के साथ में एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जब आप गाड़ी चलाएँगे स्पेशली दिन में या रात को, तो जो
लाइट आएगी या धूप की चमक आएगी, वो ग्लेयर बहुत करती है। तो वो लेंसेज बहुत सूटेबल नहीं है जिनको नाइट ड्राइविंग स्पेशली जिनका काम है। हाँ, मल्टीफोकल लेंसेज एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है मल्टीफोकल लेंसेज के लिए कि ऐसे पेशेंट्स जिनको रेटिना संबंधित कोई बीमारी है या जिनको पर्दे में कोई परेशानी है या जिनको बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव हैं या जिनको हम लोग कहें काला पानी या नसों से रिलेटेड, आँख की नसों से रिलेटेड बीमारी है, उनको भी मल्टीफोकल लेंसेज सूटेबल नहीं होते। उन पेशेंट्स को ज़्यादातर हम लोग मोनोफोकल लेंसेज एडवाइस करते हैं। ऐसे लोग जिनको कंप्यूटर या मोबाइल पे ज़्यादा काम करना है, जिनका ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है, उनके लिए लेंसेज जो आजकल हम लोग प्रेफर करते हैं उनको हम लोग ईडॉफ लेंसेज बोलते हैं। ईडॉफ लेंसेज में क्या होता है कि हम लोगों को दूर की रोशनी बहुत अच्छी आती है और एक हेल्दी इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो फंक्शनल विजन होता है हमारा इंटरमीडिएट डिस्टेंस का, वहाँ तक हम लोग साफ साफ उन लेंसेज के थ्रू देख पाते हैं। बट बहुत फाइन रीडिंग के लिए, बिल्कुल पास का काम करने के लिए आपको चश्मा देना पड़ता है। अदरवाइज आप जो है नॉर्मली उनको लगाने के बाद में अपना काम डे टू डे रूटीन वर्क कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अब ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, कई लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, जो जिनको हाउस वर्क करना है, अंदर घर के अंदर काम करना है, ज़्यादा बाहर जाने का काम नहीं रहता या नाइट ड्राइविंग नहीं करनी, उनके लिए हम लोग मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज अभी भी प्रेफर करते हैं। तो ऐसे लेंसेज का लगवाने के बाद में उनका चश्मे का जो यूज़ होता है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो वो लेंसेज उनके लिए बहुत सूटेबल हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको देखना है कि आपका क्या काम है, आप क्या लेंस उसके हिसाब से आपको प्रेफर करना चाहिए। फिर आपको देखना है कि आपका कैसा बजट है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए फिर आप अपने काउंसलर से या सर्जन से डिस्कस करें। उसके बाद में एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लें अपने लेंस के बारे में। थैंक यू।